मेहमानों से परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। सैयद ज़रीन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद ज़रीन का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, मौलाना साहब का बहुत स्वागत। बात मौलाना साहब आपसे शुरू करूँगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊँगा। अचानक से ऐसा क्या हुआ 72 घंटे में कि सब तरफ मुस्लिम मुस्लिम का शोर सुनाई दे रहा है? दिल्ली में अखिलेश जी मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं, मौलाना मसूद मदनी जो है वो महमूद मदनी 5 तारा होटल में मीटिंग कर रहे हैं, सारे मुसलमान सांसदों को बुला के हर पार्टी के, और कह रहे भाई मुसलमानों एक हो जाओ। और सुबह होती है तो खबर आती है कि सरसंघ चालक अपने सहयोगियों के साथ देश भर के चुने हुए 60 इमाम, मुफ्ती, मौलानाओं के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मामला? देखिए मोहतरम, जहाँ तक मौलाना मुल्कुल्लाह नदवी की मस्जिद में जाकर के अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव वगैरह लोगों की मीटिंग करना, बैठना, चैट करना, ये तो सबको नागवार लगा, क्योंकि उसी जो है वो खुदा का घर है और खुदा के घर में पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना जो है वो जायज और वहां पर सिर्फ जो है खुदा की इबादत करने के अलावा पढ़ना या दुरूद शरीफ या कलमा शरीफ के अलावा कोई भी चीज जो है और नहीं किया जा सकता। अब वहां पर लोगों की नाराजगी मौलाना की तरह है, अखिलेश यादव का नहीं है, इसलिए किसी को बुलाया गया, वो बगैर बुलाए नहीं है। तो जो वहाँ के इमाम है, पार्लियामेंट में सपा के, तो उनका जुर्म है, वो मुजरिम है। इसलिए अल्लाह की इबादत के अलावा वो सियासी अखाड़ा बना लेना या उस चीज को सियासत के इस्तेमाल किया जाना, ये तमाम चीजें नहीं है। और ये इस्लाम के तमाम चीजें नाजायज की जाए, बातें की जाए, की जाए, मस्जिद का इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब जो है वो इस्लाम के मौलाना मुल्कुल्लाह नदवी शाहबुद्दीन साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं दोबारा में आता हूं आपके पास, तब तक मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा जरा भैया इसको देखवाओ। मुन्ना खान साहब, सबके प्लान में मुसलमान, 72 घंटे के भीतर दिल्ली में 3 बड़ी घटनाएं, अखिलेश जी की मस्जिद मीटिंग, महमूद मदनी की 5 तारा वाली मीटिंग मुसलमान सांसदों के साथ, और आज सुबह मोहन राव भागवत की देश भर के मुफ्ती, इमाम और मौलानाओं के साथ गुफ्तगू। पहले बात तो अमिताभ जी, काफी टाइम बाद जुड़ा हूं आपसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद। देखिए, सवाल आज मुस्लिमों का नहीं है, सवाल आज देश पे जिस तरीके से एक समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समुदाय को एकजुट करने की बात ये लोग कह रहे हैं कि आप समुदाय के साथ, जिस तरीके से 2014 के बाद एक ही समुदाय दलित और मुस्लिम जो अत्याचार झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि अब जो है अब हम लोगों को बंटना नहीं है, इसलिए अब हम लोग एकजुट होकर के चाहते हैं कि जो हमारे हक में, जो हमारे देश के हित में, जो हमारे युवाओं के हित में, जो हमारे किसान और हमारी माता एवं बहनें के हित में जो सरकार अच्छी हो, जो सांसद अच्छे हो, जो विधायक अच्छे हो, उसे चुना जाए। हम बार बार कहीं ना कहीं जुमलों पे बरगलाने में आ जाते हैं और बरगला भी जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं उस आदमी का चुनाव कर लेते हैं जो लगातार 5 साल दिखते नहीं, और उस आदमी के वजह से ऐसे आदमी हमारे सर पे बैठ जा रहा है जो कभी किसी के सुनते ही नहीं। आज देखिए देश में किस तरीके का हालात है, आप देश के हालात को समझिए। जो सबसे उच्च पद में बैठे व्यक्ति को पता नहीं कि वो इस्तीफा दिया या इस्तीफा लिया गया, उसके दर्द भरे बोल सुनिए, उनके शब्द सुनिए।
वो रो करके कह रहे कि मुझे पता ही नहीं कैसे क्या हुआ। अब तो मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मैं यहाँ कुछ बोल सकूं। नहीं क्योंकि अभी आज नहीं देखिए रोए, क्या अभी है कि कहाँ रोए आज हैं? अरे मुन्ना भाई आप भी जैसे स्टेशन आया नहीं, आप ट्रेन दौड़ा दी, अभी कहाँ रोए? अभी तो बोले नहीं कुछ। अमिताभ जी सुनिए तो सही है, ही तो मैं कह रहा हूँ कि आज लोगों के बोलने की आजादी छीनी जा रही है और बंद कमरे में दो लोग फैसला कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हिटलर और मुसोलिनी की याद लोगों को आ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ अमिताभ जी, आज देश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। चाहे अगर आप एक शब्द आज सरकार के खिलाफ बोल दे, सुबह आपके घर ईडी सीबीआई आ जाएगी। चाहे बेशक आप कुछ न किए हो, आपको ठीक टॉर्चर किया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। इसलिए डर से जी, आज लोग झूठ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, यही सच है। ठीक है मुझे मुन्ना माफ खान साहब, करो, ठीक 5 साल है, आप दे लो, ठीक है, 6 ठीक साल हम है, देखेंगे। ठीक। मैं सैयद जरीन के पास चलूं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, जो बात मुन्ना खान साहब ने कही। जी मुन्ना खान साहब कभी कभी अतिरंजना कर देते, मतलब अतिरेक कर देते हैं, एग्जेजरेशन। उन्होंने कहा एक शब्द कोई बोल दे तो उसके घर में ईडी सीबीआई और एफबीआई क्या क्या चली जाएगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, कन्हैया बोल रहे हैं ना, जयराम बोल रहे हैं ना, खेड़ा बोल रहे हैं ना, जेल चले गए। कहाँ बोले? अरे रुक जाओ भाई, इस्तीफा ले लिया गया। रुक जाए, नहीं सब बोल रहे हैं। मुन्ना खान बोल रहे हैं और बोल भी रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, कोई जेल तो गया नहीं। अखिलेश जी बोल रहे हैं, डिम्पल जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र बोल रहे हैं, तेज प्रताप बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। वक्ता बोल रहे, प्रवक्ता बोल रहे, अधिवक्ता बोल रहे, बोल ही रहे। जब अच्छा अमिताभ जी कुछ मैं अभी बोलूं? आए ना आपके पास, आए तब हाँ, अभी रुक अच्छा आप अभी पहले रुक। हमसे सवाल कर लीजिए, सवाल कर तो लीजिए। मूल प्रश्न ये सवाल है कर कि अगर आप हाँ टीवी जी। पर बैठकर ये कह सकते हैं, ये बात वो इतनी सरल है, मैंने एक बार पहले भी कही थी कि कोई व्यक्ति थाली सजी हुई भोजन की हो, उसमें से बढ़िया बढ़िया रसमलाई वगैरह खाते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड कराए कि मैं भूखों मर रहा हूँ, मुझे खाना नहीं, तो बात हजम नहीं होगी। अगर आप टीवी पर आलोचना कर सकते हैं तो इसका मतलब आलोचना करने की आजादी तो है, वरना टीवी पर कैसे आलोचना करते? मुन्ना भाई ये चीज जरूर समझिए। अगर आप टीवी पर खरी खोटी कह के भी एक बढ़िया पान खा के किमाम वाला घर जाते हैं तो इसका मतलब मामला ठीक है, बाकी तो चुटकुला है, चलता रहेगा। खैर, सैयद जरीन जी मौलाना शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि रामपुर के सांसद नदवी ने इस्लाम के गुनहगार हैं और उनको तौबा करनी चाहिए। उन्होंने मस्जिद में राजनीतिक पॉलिटिकल मीटिंग होने दी और पॉलिटिकल जमावड़ा लगने दिया, जबकि मस्जिद केवल और केवल इबादत गाह है, वहाँ केवल इबादत का काम हो सकता है। मौलाना साहब ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ अपनी बातें हैं जैसे मैं कहूंगी। सबसे पहले मैं मौलाना साहब की बात का जवाब दूंगी कि उन्होंने कहा कि वहां पर राजनीतिक मीटिंग हुई मस्जिद के अंदर। ये कैसे प्रूव होता है कि वहां एक पिक्चर वायरल होती है कि वहां हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे आदरणीय साधन डिम्पल यादव जी, कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद बैठे हुए थे, एक पिक्चर वायरल होती है, जस्ट अ पिक्चर। आप कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक राजनीतिक मीटिंग हुई है? ये कैसे आप कह सकते हैं? कोई वीडियो वायरल हुआ, कोई ऐसा लेटर जारी हुआ, कोई पहले से आपको ये बताया गया था कि यहाँ एक मीटिंग होने वाली है? वहां पर उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रण मिला मस्जिद में आने का, वो चले गए। उन्होंने एक महान अनुभव जो होते हैं, जो एक शिष्टाचार उन्होंने निभाया, उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकारा और वो अपनी पत्नी को लेकर, हमारी आदरणीय सांसद डिम्पल जी को लेकर वहां चले गए। क्यों इतना मुद्दा बन रहा है? इससे पहले मोहन भागवत जी वो खान मार्केट में इलियासी मस्जिद में 1 घंटा बिता कर आए, तब किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मस्जिद में सियासी मीटिंग हुई है। इससे पहले ब्रिजेश पाठक जी, मैं उत्तर प्रदेश से मैं राजनीति करती हूँ, हर साल ईद पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी जाते हैं ईदगाह, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। मोदी जी जब विदेश यात्राओं पर होते हैं, जब अबू धाबी जाते हैं, वहां की मस्जिद जाते हैं, जब और सारे मुस्लिम देशों में जाते हैं, तब कोई सवाल नहीं उठाता। स्मृति ईरानी लगातार जाती रही है मस्जिदों में, अभी सऊदी अरब से होकर वो आई है, जिद्दा से होकर आई है, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये क्या है? और दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, अभी चल रहा है कल के डिनर का,
कि वो डिनर हुआ है, एक सियासी डिनर हुआ है। भाई वहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको बुला करके एक भाई सांसदों का काम क्या है, वो जनता द्वारा चुनेगा, जनता की आवाज को भाई अगर वो बैठ करके वहां कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया और क्यों खलबली मच गई कि आज मोहन भागवत जी पहुंच गए एक किसी पर्टिकुलर मुस्लिम मौलानाओं के पास। मैं ये कहना चाहती हूँ क्यों इतना मुद्दा बन रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी जो सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके पहनावे पर उड़ाया गया, उनके जाने पर करा गया। भाई मैं भी मुसलमान हूँ, हर मस्जिद में महिलाएं अलाउ होती हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, मस्जिदों में कोई प्रतिबंध नहीं है महिलाओं के जाने से। ठीक है, कितनी गलत बात ये हो रही है, कितनी। और दूसरी चीज, हमारी पार्टी का जो असल प्रेम है वो सेक्युलर संविधान से है। ये हमारी पार्टी का भी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है। जहां पर आस्था जोड़ती है, धर्म जोड़ता है, धर्म अलग करने का काम नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले उठ रहा था कि समाजवादी पार्टी दलितों की आवाज उठाती है, पिछड़ों की आवाज उठाती है, अब रुकना होगा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही। दोबारा में अब मुसलमान मस्जिद चली गई, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आप बना रहे हैं। अब रुक जा, दोबारा में फिर है ना, दोबारा में फिर आएंगे। बिल्कुल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी रुक के पहले एक सवाल में वो रजवी साहब से लूंगा, उनकी शुरुआत में पूरी बात नहीं आ पाती, लेकिन एक बात जो जरीन ने कही उस पर मैं कहूंगा, नपना एक रखो, धर्म जोड़ता है, आस्था जोड़ती है अखिलेश यादव, ठीक, तो ये अयोध्या में भी जोड़ती है, काशी में भी जोड़ती है, मथुरा में भी जोड़ती है, कि ये केवल नदवी वाली मस्जिद में जोड़ती है? ये अयोध्या में भी जोड़ती है ना आस्था? मस्जिद में तो 1000-2000 आदमी आता होगा महीने भर में, वहां तो एक साल में 8 करोड़ 9 करोड़ आदमी आया। वहां आस्था ढूंढने आप नहीं गए ना, वहां आस्था खोजने नहीं गए। नपना एक रखिए, फिर चाहे नीले रंग का रखिए चाहे पीले रंग का रखिए, लेकिन नपना रखो एक भाई। ये दो नपने नहीं चलेंगे देश में। मौलाना साहब, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि हर मस्जिद में औरतें अलाउ हैं। आप मौलाना हैं, आप बताइए। मैंने कहीं ये भी सुना था कि मस्जिद में महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन वो पुरुषों के साथ नहीं बैठेंगी, पुरुषों की बैठने की व्यवस्था अलग होगी नमाज पढ़ने की, और महिलाओं की अलग। सैयद जरीन कह रही है कि इसमें क्या समस्या आ गई, क्यों मुद्दा बन रहा है, कोई कुछ भी पहन के जा सकता है? देखिए मोहतरम, ये देखिए, अब देखिए मैं पूरी बात बता दूं, अब ये बीच में ना बोले, कई बात समझ जी। देखिए, मस्जिद जो है वो खुदा का घर है, और वो सिर्फ इबादत के लिए है, और वो राजनीति के लिए नहीं है। वहां पर सियासी जमातों की, पार्टियों की पंचायत नहीं लगाई जा सकती। मस्जिद के अंदर खाना पीना जो है वो मुसाफिर के अलावा बाकी जो मुकीम लोग हैं उनको जायज नहीं है। अगर मुसाफिर है, कोई सफर कर रहा है, तो शरीयत की रोशनी में बता रहा हूँ, वो मुसाफिर जो है वो नियत करेगा तो खा पी सकता है, वरना नहीं। और मस्जिद जो है वो न इमाम साहब का घर है और न मुक्तदी जो नमाज पढ़ रहे हैं उनका घर है। अब रह गई बात जो है वो महिलाओं के दाखिले की, कि मस्जिद के अंदर महिलाएं जा सकती है ना जा सकती हैं। मैं तारीख इस्लाम की रोशनी में बता रहा हूँ कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर तक मस्जिद में महिलाएं जाती थी, नमाज पढ़ती थी, और उनकी सफ जो है सबसे आखिर में होती थी। पहले मर्दों की होती थी, बच्चों की, फिर महिलाओं की होती थी। इसके बाद में कुछ शिकायतें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आने लगी, जब महिलाएं और पुरुषों के दरमियान कुछ चीजें, कुछ तनाजात खड़े हुए, विवाद खड़े हुए, उसकी शिकायतें जब आई, तो फिर जो है वो खिलाफत के अहद में महिलाओं को रोक दिया गया मस्जिद में आने से। उनके लिए हुक्म ये दे दिया गया कि महिलाएं मस्जिद में ही नमाज पढ़ें, जितना सवाब मस्जिद में मिलेगा उतने ही सवाब उनको घर के अंदर मिलेगा। तो इस वजह से बहुत सारे तनाज़ात जो है वो दूर हो गए, और अब जो है फिक़े हनफी के मुताबिक कहीं भी जो है मस्जिद में नमाज महिलाएं पढ़ने नहीं आती हैं। हाँ, कहीं जैसे रास्ता कर रही हैं, सफर कर
रही हैं, जाना है, आना है, प्यास लगी है, टॉयलेट बाथरूम की जरूरत है, तो वहां जो मस्जिद की चीजें बनी हुई वहां उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, आ जा सकती हैं। और सफर में है तो नमाज पढ़ना है, वक्त निकल खत्म होता जा रहा है तो जाकर के नमाज पढ़ सकती है, बस इतनी सी इजाजत है। बाकी जो है मस्जिदों में महिलाओं की इजाजत नहीं है। और चे जाए कि हिंदू महिला का वहां जाना, डिम्पल यादव का जाना वहां पर और मस्जिद का एहतराम बाकी न रखना, मस्जिद का उन्होंने इज्जत नहीं। भाई शाहबुद्दीन साहब को सैयद जरीन दोनों दिखाइए। रत्नाकर भाई आ रहा हूँ आपके पास, मामला बड़ा वैसा फंस गया है, संवेदनशील। ये गलत बयानी हो रही है, ये मैं इस पे मैं ऑब्जेक्शन करूंगी। आप गलत बयानी, आप जो चैनल को लोग देख रहे हैं आप उनको गुमराह कर रहे हैं। आप बड़ी मस्जिदों में जाइए, आप इंडिया के बाहर जाइए, हर जगह महिलाओं का अलग सेक्शन होता है नमाज। अरे इंडिया नहीं, भारत, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया की बात करेंगे ना जी। जी भाई दोनों को दिखाइए, सही। हम विदेश की बात देखिए विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम अपने शरीयत की रोशनी में बात कर रहे हैं। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के सब लोग मुक़ल्लिद हैं। आप सब लोग गलत बयानी नहीं कर रहे हैं। आप तो शरीयत से वाकिफ नहीं है, आप शरीयत से वाकिफ नहीं है, आपने तारीख इस्लाम पढ़ा नहीं है, इस्लाम के उसूलों से आप वाकिफ नहीं है, इस्लाम को आप जानते नहीं है, इस्लामी तारीख से आप वाकिफ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप जबरदस्ती की बहस कर रही हैं। शरीयत में दखल नहीं देना चाहिए, शरीयत के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। जरीन जी, मोहतरमा जो है, आपको दीन का इल्म नहीं है, आपको दीन का इल्म नहीं है। अगर आपको दीन का इल्म होता तो आप इस तरह की बातें नहीं करती। आपको दीन का कतई इल्म नहीं है, आपने कुरान हदीस कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने शरीयत की कोई किताब नहीं पढ़ी है, दीन इस्लाम से वाकिफियत नहीं रखती हैं। अगर आपको दीन से वाकिफियत होती, इल्म होता, तो आपको इस्लाम के अरकान की वाकिफियत होती, जानकारी होती, तो आप इस तरह बात नहीं करती। फिक़्ह हनफी के मुताबिक हिंदुस्तान में जितने लोग हैं इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं, कहीं भी मस्जिद में कोई भी महिला की जमात नहीं होती है, कोई भी महिला मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आती है। आपको इल्म दीन की कोई वाकिफियत नहीं है, आपको बिल्कुल वाकिफियत नहीं है। आप शरीयत में मुदाखलत मत करिए, शरीयत में अक्ल मत लगाइए, शरीयत में अक्ल का कोई दखल नहीं है, शरीयत में अक्ल का कोई दखल नहीं है। शरीयत की लाइन तो वो काफी है, उतना ही वाली। आप शरीयत में अपना अक्ल की दखल कर रही हैं और आप जो है बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। आप गलत बात कर रही है, गलत बात मत करिए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल मैं हदीस के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी खिलाफत के तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं इस्लामी तारीख इस्लाम के उसूल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इस्लामी शरीयत के मुताबिक बात कर रहा हूँ, दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ। आप दीन इस्लाम से बेबहरा हैं, दीन इस्लाम से आप नावाकिफ हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे मैं नावाकिफ हूँ? आप कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? इस्लाम के मुताबिक आपको कुछ नहीं आती, आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ी, आप इमाम आजम को नहीं जानती। इमाम आजम का मसलक क्या है, इमाम आजम का मौक़िफ़ क्या है, इमाम आजम का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं, मस्जिद में महिलाओं के जाने पर आपको कुछ नहीं पता है। आप शरीयत में दखल दे रही हैं। आप जैसी महिलाएं इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही हैं, आप जैसी महिलाएं इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही हैं, पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप बेदीन हैं, आप दीन से वाकिफ नहीं है, बेदीन हैं आप जैसी महिला दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप बेदीन हैं, दीन से वाकिफ नहीं। आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ी, आपने इमाम आजम का फिक़्ह हनफी नहीं पढ़ा, आपने शरीयत के उसूल नहीं पढ़े, आपको कुछ नहीं आता। आप जो है वो दखल दे रही शरीयत में आप अक्ल को दखल दे रही हैं, जबकि शरीयत में अक्ल का कोई दखल नहीं है। जो उसूल मुकर्रर कर दिए शरीयत ने, इस्लाम ने जो वज़ा कर दिए, जो ज़ाब्ते लिख दिए, वही रहेंगे। वो प्रिंसिपल वसूल हैं, उनसे नहीं हट के बात की जा सकती। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से हो जाए उधर से। जरीन साहिबा, आप दोबारा पढ़िए, आप हदीस पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप शरीयत की बात करिए, आप शरीयत की बात करिए, शरीयत के वसूलों की बात करिए, तो दोबारा पढ़िए। दीन सीखिए, किसी मौलाना की ट्यूशन लगा लीजिए। आप हम लोगों को दीन की, आप जैसे मौलाना दीन को बरगलाते हैं, आप लोग मुसलमान कौम को बर्बाद करने वाले आप जैसे मौलाना हैं।
हम लोगों को पूरी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की। आपको दीन पढ़ने की जरूरत है। इमाम आजम का मकसद जो है फिक़्ह हनफी, आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। दीन पढ़िए, शरीयत पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, इमाम आजम को पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा। आप आला हजरत को पढ़िए, आप आला हजरत को पढ़िए, तभी आप जो है दीन से जो भटक रही हैं, आप दीन से भटक रही है, मत भटकिए दीन से। आप एक अच्छी महिला होने का सबूत दीजिए, आप अच्छी महिला होने का सबूत दीजिए, आप दीनदार महिला होने का सबूत दीजिए, आप दीनदार महिला होने का सबूत दीजिए। दीन से गुमराहियत मत फैलाइए, आप दीन से मत भटकिए। अपने कदमों को, अपने जहन को, अपने दिल दिमाग को दीन पर चलाने की कोशिश करिए, तो आपके बच्चे सुधरेंगे, आपके बच्चे भी दीनदार बनेंगे। आप बेदीनी फैलाएंगी, आप जो है दीन से हटेंगी, भटकेंगी, दीन नहीं सीखेंगी, तो आपकी आल औलाद का क्या हाल होगा, आपके परिवार का क्या हाल होगा? सब बिगड़ जाएंगे, सब बेदीन हो जाएंगे। इसलिए ज़रीन मोहतरमा, आप होने का सबूत दीजिए, आप अच्छे मुसलमान महिला होने का सबूत दीजिए। शहाबुद्दीन साहब सैयद ज़रीन और शहाबुद्दीन साहब, मैं दोनों को रोकूंगा, बहुत अदब के साथ दोनों को रोकूंगा। मैं रत्नाकर जी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन एक चीज मुझे खटक रही है, जमीयत इस्लामी हिंद मदनी परिवार की संस्था, अरशद मदनी और महमूद मदनी चाचा भतीजे, वो पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। उन्होंने मुसलमान सांसद बुलाए बाकी पार्टियों के, ठीक है, कुछ गैर मुसलमान भी बुलाए, चंद्रशेखर को बुलाया, हरिंदर मलिक को बुलाया। भाजपा के किसी आदमी को न्योता क्यों नहीं दिया? क्या जमीयत पॉलिटिक्स कर रही है? अगर देश की 21% आबादी के लिए चर्चा करनी थी, तो वो चर्चा हिंदुस्तान की हुकूमत के पर जो पार्टी काबिज है उसके बिना हो जाएगी। हरिंदर मलिक और इमरान प्रतापगढ़ी से तो मसले हल नहीं होंगे, ना इकरा हसन से हो जाएंगे। सरकार के लोग क्यों नहीं बुलाए गए? रत्नाकर जी, क्या लगता है? एक और दूसरा प्रश्न, ये अचानक से भागवत जी का 60 मौलाना, मुफ्ती और इमामों का जुटान करके चर्चा, गुफ्तगू, मंथन, इसका क्या संदेश है? क्या समझा जाए? मसला क्या है रत्नाकर जी? जी अमिताभ जी, देखिए जी, जो विकास पसंद मुसलमान हैं, जो देश की उन्नति चाहते हैं, जो देश में शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, जो देश को 2024 तक एक विकसित भारत चाहते हैं, वह निश्चित रूप से ये जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो चोला तो धर्मनिरपेक्षता का पहनते हैं लेकिन झोला सांप्रदायिकता का उठाकर चलते हैं, ऐसे लोगों से इतर ये लोग समाज की मुख्य धारा में रह करके और समाज के उत्थान की बात करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके साथ खड़ी, और उनके साथ, क्योंकि सारे समुदाय के लोग जब एक साथ मिलकर के विकास के पहिए को खींचेंगे आगे, तभी यह देश जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसी परिकल्पना के साथ जो है संघ हो या बीजेपी हो आगे बढ़ता है और इस तरह की मीटिंग करता है। लेकिन मेरा पूछना यही है, अभी मोहतरमा यहाँ पे कह रही थी और बड़ी बड़ी बातें कह रही थी अखिलेश यादव जी के बारे में। हम लोग के गांव साइड में अमिताभ जी एक बात कही जाती है कि मियाँ का दौड़ मस्जिद तक। मतलब अखिलेश जो है वो ले दे के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक मीटिंग, राजनीतिक बैठकें कहाँ की जाती। अरे भाई आ जाओ जरा मस्जिद में हो लेते हैं, उधर से पैगाम जाएगा पूरे देश में कि यहाँ हम मुसलमान हितैषी हैं। लेकिन और अभी हमारे भाई जो यहाँ लेकिन ज़रीन तो कह रही है कि मीटिंग हुई नहीं, चाय पे गए थे, चाय पी ली, फोटो खिंचा ली। जी अच्छा अमिताभ जी,
अभी हमारे मौलाना यहाँ कह रहे थे और मस्जिद के बारे में बता रहे थे। मुझे मस्जिद के बारे में बहुत जानकारी है नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि मस्जिद में कोई चाय नाश्ता पानी करने तो जाता नहीं। मस्जिद तो एक ऐसी जगह है जहां पे लोग जाके सजदा करते हैं और ऊपर वाले को याद करके अपनी बातों को रखते हैं और जो भी मनोकामना होगा वो सजदा करके मांगते हैं या कहते हैं। चाय पानी तो गए नहीं करने। तो यहाँ जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है ये बता दें कि अखिलेश यादव जो है सजदा करने गए थे, चाय पानी पीने तो गए ही नहीं थे, वो तो सजदा करने गए थे। यहाँ बता दे, स्वीकार कर ले भाई, हम तो वैसे ही कहते हैं। वो एक जाति विशेष की जानते हैं कि जाति विशेष का वोट उनको मिलेगा और एक धर्म विशेष की राजनीति वो करते हैं। और धर्म विशेष की, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, जरा शांति रखिए, जरा शांति रखिए। मेरा सवाल, एक मिनट बात पूरी कर लूं, आपसे डिस्कशन कर लूंगा, जरा बात पूरी कर लूं। मेरा सवाल एक ही है सिर्फ, और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि भाई आप जमीयत का बुलावा आता है, जब भी न्योता मिलता है तो आप अपने पार्टी के नुमाइंदों को भेज देते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने नुमाइंदों को भेज देती है। लेकिन यही जब श्री राम मंदिर ट्रस्ट का जब न्योता मिलता है, 500 वर्ष बाद ऐसा सुनहरा अवसर आया कि प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया और देश के नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं की भावना जुड़ी थी, और उस न्योता को आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है और कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे श्री रामचंद्र जी से बाद में भी जाके मिल लूंगा। 1.5 साल हो गए अमिताभ जी, अभी तक गए नहीं श्री राम मंदिर में। क्यों? क्योंकि भैया वो जिसके लिए मस्जिद में जाते हैं वो वर्ग इनसे नाराज हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये जानते नहीं है कि उस वर्ग में भी विकास पसंद लोग हैं और मुसलमान वर्ग में भी ये चाहते हैं जो कि ये धर्म की राजनीति ना हो, ये जाति की राजनीति ना हो, विकास की राजनीति हो, देश को आगे ले जाने की राजनीति हो, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान साहब, दूसरी चीज कहना चाहूंगा जी। अच्छा पहले आप कंप्लीट कर लो रत्नाकर जी, फिर आज मुन्ना खान साहब। जी जल्दी से। अभी मुन्ना खान जी कह रहे थे हमारे कि इस सरकार में सबसे ज्यादा दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है। शायद मुन्ना खान जी को ये पता नहीं है, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, गरीब कल्याण योजनाओं का सबसे अधिक सर्वाधिक अगर लाभ किसी को मिला है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो वो दलित और अल्पसंख्यकों को ही मिला है। और ये कह रहे थे कि बोलने की आजादी नहीं है। ये प्रियंका गांधी कैसे सदन के बाहर निकल के कहती हैं कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता, झूठ फैलाते हैं ये लोग। जब राहुल गांधी एलओपी बने थे तो 100 मिनट वो सदन में बोले थे, दिसंबर 2023 में 75 मिनट बोले थे। तो अगर भैया ये बोलने की आजादी नहीं है तो वक्त संशोधन बिल में जब ही संशोधन बिल पारित किया जाना था तो आपकी पार्टी के नेता जाते हैं दिल्ली में, कहते हैं खून बहा देंगे, खून बहा देंगे। वो क्या था भैया, बोलने की आजादी नहीं थी। तो अरे क्यों इस तरह से चैनल के ऊपर आकर के झूठ फैलाने का काम करते हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, बोलने की आजादी सबको है और देश की जनता ने उन लोगों को दरकिनार कर दिया है जो धर्म जाति की राजनीति करते हैं। लोगों को रत्नाकर भाई अब रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब के पास आऊंगा, फिर मौलाना साहब के पास, फिर जरीन के पास। मुन्ना खान साहब, एक बात तो रत्नाकर जी ने कही जो उस पर सोचा जाना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों को अयोध्या में न्योता स्वीकार करने की इच्छा नहीं हुई, न्योता अस्वीकार कर दिया, बोले नहीं जाएंगे, वो जमीयत का व्हाट्सएप भी आ जाए तो कहते बस हम निकल लिए, कहाँ है, कहाँ आना है, नहीं, ये अंतर तो है। और जमीयत एनडीए गठबंधन का हिस्सा तो है नहीं, इंडिया गठबंधन का, कि वो केवल उन्हीं दलों को बुलाए और फिर जमीयत कहती है कि हम तो मुसलमानों के पैरोकार हैं। आपने देश की सबसे बड़ी पार्टी के नुमाइंदों को तो बुलाया नहीं, आपने हरिंदर मलिक को भी बुलाया, नॉन मुस्लिम को भी, चंद्रशेखर को भी बुलाया। या तो यही होता भाई केवल मुसलमान बुलाए, तब भी बीजेपी से आप बुला सकते थे किसी को। लेकिन जो सरकार में है उसको नहीं बुला के केवल अपोजिशन के लोगों को बुलाना और फिर ये कहना कि हम तो सबके हैं। मुन्ना खान साहब, बात समझ नहीं आई कुल।
देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल समझने की बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राम जी के प्रचार पे और राम जी के ऊपर जो व्यापार किया, वाकई कुछ हिंदू समुदाय के लोग नाराज। जिस तरीके से राम जी के नाम का वो युद्ध करके 2 महीने बाद चुनाव करवाया गया और कहा गया कि जो राम जी को लाए हम उसको लाएंगे, तो इन लोगों की तो इतनी औकात होगी कि अब ये भगवान को भी लाने लगे। अब जो भगवान इनके द्वारा आया हुआ हो उसकी कैसी पूजा? और कोई हिंदू सनातन धर्म क्यों अच्छा, करेगा उसकी इसलिए पूजा? आप लोग नहीं गए, इसलिए सोनिया जी नहीं गई, इसलिए नहीं गई, इसलिए अखिलेश यादव नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल गजब बात है भाई। जिस तरीके से अयोध्या का प्रचार करके वोट बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, तब तो इसको शर्म नहीं आई, तब इसे वहां राजनीति नहीं। अच्छा मुन्ना भाई, आप ये कह रहे हो कि इंडिया गठबंधन के लोग कभी अयोध्या नहीं जाएंगे? उन्होंने बेच दी। मुन्ना भाई, आप ये कह रहे हो कि इंडिया गठबंधन के लोग मस्जिदों में जाएंगे, जमात में जाएंगे, लेकिन देखिए हज पे जाएंगे, उमरा में जाएंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे, ये कह रहे हो? देखिए अमिताभ जी, अभी रत्नाकर जी नहीं बोल रहे थे, आपने उसे 3 बार घुसा दिया कि बोलो बोलो, बात पूरी करो, बोलो। हम बोल रहे हैं, आप चुप करवा रहे। मैंने आपसे एक सप्लीमेंट्री पूछा मालिक। बस बिल्कुल 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 मालिक, सवाल ये है कि मंदिर अगर कोई दल अगर उसका व्यापार करेगा या व्यापारी उसका बनेगा, स्वाभाविक रूप से एक मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां लोग अपनी आस्था को नहीं लेकर के जाएंगे। ये आस्था का विषय है। दूसरी बात, श्री राम मंदिर किसी के बाप की बपोती नहीं है, जिसको जब मर्जी इच्छा हो क्यों जाएंगे। बीजेपी के डेट दिए हुए पे कि बीजेपी डेट दे रही कि 21 तारीख को आप आओ, क्यों आएंगे भाई? किसी के बाप के बपोती है वो? आस्था का उसके विषय। बाद तो 18 महीना बीत गए। राम जब बुलाएंगे तो अपने आप ही चले जाएंगे। नहीं, भगवान श्री राम जब बुलाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे। इसमें किसी की बुलाने की क्या मतलब है? बीजेपी इस बात को हान मान चुकी है कि हमने बुलाया, मंदिर नहीं आया। मंदिर किसी के बाप की बपोती नहीं। आदमी को जब इच्छा होगा नमाज पढ़ेगा, जब इच्छा होगा पूजा करेगा। इसमें किसी को आने बुलाने की बात है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी अगर मस्जिद में गए तो वो एक सम्मान के तहत गए, वो कोई राजनीति करने नहीं गए। वो उसका कोई प्लानिंग नहीं था, वो किसी प्रोटोकॉल के तहत नहीं गए। कुछ लोग तो प्रोटोकॉल तोड़ के बिरयानी खाने चले जाते और प्रोटोकॉल तोड़ करके वो दुबई के मस्जिद में जाके 2.5 घंटा नमस्ते नमस्ते पाँव छूते। वहां तो लोग नहीं कहते कि राजनीति हो रहा है। अखिलेश यादव जी मस्जिद क्या चले गए, राजनीति शुरू हो गई। अरे मस्जिद हो या मंदिर हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक बात बताइए, अगर आज मोहन भागवत जी, बस 10 सेकंड, आज मोहन भागवत जी 10 सेकंड, मोहन यही है। अब उनको बोलोगे, बोलो, मैं कह रहा हूँ बात पूरी करूँ तो आप रोक रहे हो जी। मोहन भागवत जी एड़ी छुट्टी का बल लगा रहे किसी तरह मुस्लिम हमारे पास आए, क्योंकि हम 300 से 240 में फंस गए और जो कुछ मुस्लिम इनके साथ थे वो इस बार भी नहीं आने वाले। ये कहीं 140 पे ना आ जाए, यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है और बार-बार मुस्लिम को कोशिश कर रहे एक लाने की। लेकिन मुस्लिम समझ रहे कि जो हमारा सरदर्द था वो हमारा कभी हमदर्द नहीं होगा। ठीक बात। मैं बात समझ नहीं पा रहा कि सरकारी योजनाओं में मुसलमान भी उतना ही लाभार्थी है जितना दूसरे धर्म के लोग लाभार्थी हैं, और लाइन ऐसी खींच के चलना चाहते हैं कि जो हमारे सरदर्द है वो हमदर्द नहीं होंगे। मीठा मीठा गप, ये तो नहीं। पर मौलाना साहब, मैं जमीयत जैसे संस्थाएं कहती हैं हम सबके सारे मुसलमानों के लिए हैं, ठीक बात है, लेकिन हम जब 5 तारा होटल में आलीशान लग्जरियस पार्टी रखेंगे विचार विमर्श के लिए, तो केवल गैर भाजपा दलों के लोगों को बुलाएंगे, एनडीए वालों को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्या वो राजनीतिक पार्टी है जमीयत? और अगर सियासी वो नहीं है तो उसको तो सबको बुलाना चाहिए। मौलाना साहब जी मोहतरम, ऐसा है कि जमीयतुल उलमा का इतिहास है, और वो इतिहास ये है कि कांग्रेस की परवरदा है और कांग्रेस ने उसकी परवरिश की है, तो वो कांग्रेस की नुमाइंदगी करती है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। 80% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों का उस पर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, और उसका इतिहास ये रहा है कि जब जब इलेक्शन आता है
तब जमीयतुल उलमा एक्टिव हो जाती है। अभी बिहार करीब है इलेक्शन, उसके बाद बंगाल है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश है। तो जब ये जितना जितना इलेक्शन करीब होता जाएगा, जमीयतुल उलमा हिंद इतनी ही एक्टिव हो जाएगी, मुतहरिक हो जाएगी। अब ये बात रह गई, जैसे आपने सवाल किया मुस्लिम मसाइल के हल के लिए, तो मुस्लिम मसाइल का हल क्या अपोजिशन के लोग करेंगे? वो तो खाली शोर शराबा वही हंगामे मैं के पूछ अलावा रहा तो हूँ, कुछ नहीं अपोजिशन करेंगे। तो दस्तखत नहीं मुस्लिम कर सकता मसाइल का फाइल हल पर। वही करेगा। जी जी जी, मुस्लिम मसाइल का हल तो जो इख्तदार में लोग हैं, बरसरे इख्तदार लोग हैं, वही हल करेंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं, मनसब पे बैठे हैं, जिनके कलम में ताकत है, वही लोग हल करेंगे। इसलिए उस मीटिंग में उस मीटिंग में इख्तदार के लोगों को बुलाना चाहिए, उन लोगों को बुलाना चाहिए जो मुस्लिम मसाइल देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, सबके लोगों को, साहिब इख्तदार लोगों को बुला करके मसाइल का हल, मसाइल का अंबार उनके सामने रखना चाहिए। जो अपोजिशन में बैठे हुए खाली शोर मचाने वाले लोग हैं, तो वो क्या मसाइल हल करेंगे? वो तो मसाइल हल के करने के बजाय वो मसाइल तो पैदा करेंगे। तो जमीयतुल उलमा का इतिहास है, वो कांग्रेस की नुमाइंदगी करती है। सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान जो भारत में 80% है, उनकी नुमाइंदगी नहीं करती है। अब रह गई बात मोहन भागवत जी की, जो उलमा से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं दानिशवरों से, तो बिल्कुल देखिए, जब तक संवाद कायम नहीं होगा, तब तक जब तक डायलॉग नहीं कायम होगा, तब तक गलतफहमियां नहीं दूर होंगी। गलतफहमियां दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मोहन भागवत की तरफ से हो या दानिश्वर मुस्लिम तबका बैठे, तो बैठ करके बातचीत करना, गलतफहमियां दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहां जहां वाकयात, घटनाएं हो रही हैं, है मामूली, मगर वो बढ़ा चढ़ा करके दूसरे लोग उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। कहीं वाकयात हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना फसादात हो जाते हैं। इसलिए बैठ करके बातचीत करना जरूरी है, डायलॉग का सिलसिला जरूरी है, ताकि और इसको बीजेपी को भी शुरू करना चाहिए डायलॉग सिलसिला, ताकि बीजेपी और मुसलमानों के दरमियान जो खलीज है, जो दीवार है, ये पटे और ये खलीज टूटे। भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो अपनी पार्टी को जो है मशवरा दें और एडवाइस करें कि वो बीजेपी सरकार और मुसलमान के दरमियान डायलॉग का सिलसिला शुरू करे, ताकि जो यानी जो गलतफहमियां हैं मुसलमानों के दरमियान, और मुसलमान ये समझता है कि बीजेपी मुसलमानों की एंटी है, मुसलमानों के मुखालिफ है, और आरएसएस के बारे में मुसलमान समझता है कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, और अगर नहीं है तो फिर इस सिलसिले में डायलॉग शुरू करना चाहिए। और जो आगाज किया है हरियाणा भवन से, ये बेहतर आगाज है, और ये सिलसिला जो है वहां दिल्ली से लेकर के निचले स्तर, गांव के स्तर तक, ब्लॉक, तहसील जारी रहनी चाहिए। ठीक बात है, मैं इस पर टिप्पणी लूंगा रत्नाकर जी की, जब उनके पास आऊंगा तो पूछूंगा जो बात, जो सलाह मौलाना साहब ने दी, रत्नाकर जी क्या सोचते भाजपा की सोचते। लेकिन अभी मैं जरीन के पास चलूंगा। जरीन, वही प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के को कोई मसला है, मान लीजिए ए से लेके जेड तक, या हिंदुस्तान में कोई मसला है, वो इमरान प्रतापगढ़ी के दस्तखत से सॉल्व नहीं हो सकता, इमरान मसूद के दस्तखत से सॉल्व नहीं हो सकता, हरिंदर मलिक के दस्तखत से नहीं हो सकता, ये तो सच है। राहुल गांधी के दस्तखत से भी नहीं हो सकता, अखिलेश जी के दस्तखत से भी नहीं हो सकता। वो केवल और केवल जो हुकूमत में है उन्हीं के दस्तखत से होगा। उनको छोड़कर मुसलमानों के मसलों पर 5 तारा होटल में चर्चा, गुफ्तगू, इसका तो कोई मतलब फिर समझ में नहीं आता। मसले रख दिए, हल कौन करेगा? इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, वो अच्छी गजल कह सकते हैं उन मसलों पर, लेकिन वो दस्तखत नहीं कर सकते फाइल पर। अमिताभ जी जी, केंद्र में बीजेपी का ये तीसरा टर्म है, 2 टर्म गुजर चुके हैं ऑलरेडी, ये तीसरा टर्म है। मैं पूछना चाहूंगी सवाल हमारे मौलाना साहब से भी कि अब तक कितने लोक सभा के टिकट मुसलमानों को मिले हैं? उत्तर प्रदेश में आज तक, ये दूसरा टर्म है, कितने विधानसभा के टिकट मुसलमानों को मिले हैं? कितने प्रतिनिधि वो मुसलमान चुन करके लाए हैं? कितने मुसलमानों पे उन्होंने भरोसा दिखाया है? मुझे इसका जवाब दीजिए प्लीज। आप कह रहे हैं विपक्ष को बुलाया, बीजेपी वालों ने कितने लोकसभा के टिकट दिए आज तक? किस प्रदेश में दिए, मुझे आप बता दीजिए, किस विधानसभा की टिकट दी है? आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता से पूछने की। आप मुझसे पूछ रही हैं, आप रॉन्ग साइड जा रही हैं, आप रॉन्ग साइड बात मत करिए, आप गुमराहियत की बात मत करिए, आप फजूल बात मत करिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता से पूछने की। आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? आपको कोई अधिकार हासिल नहीं है मुझसे सवाल करने के लिए। आप जो सवाल करना चाहती हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता से बैठिए। आप जो है आपके अंदर हिम्मत नहीं है,
आप अंदर अंदर कोई हिम्मत नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप मुझसे कौन होती है पूछने वाली? आपको आप सवाल करने का कौन हक हासिल है? आपको ये अधिकार किसने दिया? ये हक किसने दिया कि आप मुझसे सवाल करें? आप मुझसे बिल्कुल सवाल नहीं करिए। मैं मुझसे कोई सवाल मत करिए। आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती हैं। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है। आप विपक्ष, आप सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, आपको कोई हक नहीं मुझसे पूछने के लिए। आपको पूछना है तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। बीजेपी के प्रवक्ता से आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। आप बीजेपी के प्रवक्ता से डरती हैं, आप बीजेपी से डरती हैं, आप आरएसएस से डरती हैं, मौलाना साहब, मौलाना साहब आप रुकिए। ठीक मौलाना साहब अभी रुकिए, मौलाना साहब प्लीज रुकिए। मैं जरीन आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जरीन फिर मैं रत्नाकर जी के पास मैं क्या बात करूं? आपने ऐसे 22 लोगों को बैठा करके डिबेट में रखा है। आप बताइए, वो मुझे कह रहे हैं मुझे हक नहीं है पूछने का। मैं विपक्ष की प्रवक्ता हूं। मैं एक पार्टी की प्रवक्ता हूं। मैं नहीं पूछूंगी बीजेपी से। अपनी बात कहिए जरीन, आप अपनी बात कहिए। बिल्कुल आप तो मुझे खुद बीजेपी के एजेंट लग रहे हैं। आप तो खुद बीजेपी के एजेंट लग रहे हैं मुझे। आप मुसलमानों का हित क्या करेंगे? आप क्या शैतान के ऊपर लाहौल पड़ा जाता है। मैं लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा हूँ। शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है और मैं लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जरीन के ऊपर मैं लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल सुभान लाहौल, सुभान लाहौल। जरीन के ऊपर लाहौल, जरीन के ऊपर लाहौल, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है और शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है। मैं लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है और शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है। मैं जरीन के ऊपर लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है। मैं जरीन के ऊपर लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। ये शैतान के ऊपर पढ़ा जाता है मगर मैं जरीन के ऊपर पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौल पढ़ रहा हूँ। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जरीन तुम जानती हो कि शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है मगर आज मैं मजबूर होकर के तुम्हारे ऊपर लाहौल पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौल, जरीन तुम्हारे ऊपर लाहौल, जमीन तुम्हारे ऊपर 1000 लाहौल, जरीन तुम्हारे ऊपर 1,00,000 बार लाहौल, जमीन तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ बार लाहौल, जमीन तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ लाहौल, जमीन तुम्हारे ऊपर 1 अरब लाहौल। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जमीन तुम जानती हो लाहौल शैतान के ऊपर पढ़ा जाता है। शैतान को भगाने के लिए पढ़ा जाता है, शैतान को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है। मैं आज तुम्हारे ऊपर पढ़ रहा हूँ, मजबूरन पढ़ रहा हूँ। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। 1000 बार लाहौल, जमीन के ऊपर लाहौल, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप कोई मुसलमान मौलाना नहीं है। मैं आप पे करोड़ों, मैं आपको दोनों जहान की लानत दे रही हूँ, इन जर्रों की लानत दे रही हूँ। आप गलत दीन फैला रहे हैं। क्यों इस्लाम में कहा गया, क्यों हदीस में कहा गया है कि जब लोग मरेंगे तो दोज़ख में सबसे ज्यादा आप जैसे मौलाना होंगे? जरा हदीस खोल कर देखिए, जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई बताइए। यही पेशन गोई थी। कयामत के करीब आप जैसे दाढ़ी वाले मौलाना गलत दीन फैलाएंगे और सबसे ज्यादा दोज़ख की आग में आप चलेंगे। सबसे ज्यादा अमिताभ जी, जरीन साहिबा कहाँ चली गई? सबसे ज्यादा पता करिए जरीन साहिबा। आप पहले हदीस पढ़ाइए, आप पहले इस्लाम पढ़ाइए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी। ये पेशन गोई थी कि सबसे ज्यादा मौलाना जरीन साहिबा, अरे जरीन साहिबा, मैंने आपके ऊपर लाहौल पढ़ दिया। मैंने आपके ऊपर 1 लाख रुपए, 1 लाख मरतबा लाहौल पढ़ दिया। आप शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है, शैतान के ऊपर लाहौल पढ़ा जाता है मगर आज मैंने जरीन के ऊपर लाहौल पढ़ दिया और मैंने लाहौल पढ़ दिया 1 करोड़ बार। 1 करोड़ बार लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। जरीन साहिबा, आपके ऊपर लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। लाहौल पढ़ा जाता है शैतान को भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए लाहौल पढ़ा जाता है।
लाहौल पढ़ा जाता है शैतान को भगाने के लिए। आप जानती हैं कि शैतान को भगाने के लिए लाहौल पढ़ा जाता है, और मैंने जरीन के ऊपर लाहौल पढ़ दिया। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 1000 बार लाहौल, 1 लाख बार लाहौल, 1 करोड़ बार लाहौल, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जरीन साहिबा, या आप जानती है शैतान को भगाने के लिए लाहौल पढ़ा जाता है। ठीक है मौलाना साहब, आप ठीक है, अब रुकिए, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मौलाना साहब को भी और सैयद जरीन को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। रत्नाकर जी के पास चलूंगा। बात बताओ, लाहौल तक पहुंच गई। रत्नाकर जी, एक बात जो मौलाना साहब ने कही कि संघ की तरह से भाजपा को भी मुस्लिम समुदाय के अलग अलग जो प्रतिनिधि चेहरे हैं उनके साथ डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए। और एक बात जरीन ने उठाई थी, उसका भी उत्तर आपको देना चाहिए। वो कह रही कि आपने उत्तर प्रदेश में कितनों को विधायक का टिकट दिया और देश में कितनों को टिकट दिया मुसलमानों को। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में एक अल्पसंख्यक आयोग भी है जो मुसलमान, जिसमें उसमें पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जो जुड़े होते हैं। और कभी भी किसी भी तरह की इस तरह का जो मुसलमान हितैषी हम लोग कोई कानून लाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो मुसलमानों के हितों में है, तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग जो है अपने समाज में जाता है और हमारी जो भी अच्छी चीजें हैं वो समाज में बताता है जी। बात यहाँ पे ये है अमिताभ जी कि अभी मौलाना जो कह रहे थे कि गलतफहमियों को दूर करना चाहिए मुसलमान समाज में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मैं ये कहना चाहूंगा कि गलतफहमियां जो है वो दूर करने की जरूरत नहीं है। गलतफहमियां ये मौलाना आपने बैठा करके रखे। सॉरी टू से अमिताभ, नहीं शैतानी आत्मा का आपने भी इस पर नहीं बोला। मैं इस डिबेट में मैं आपसे बात जरीन जी, शैतानी साया दिख रहा है आपके ऊपर और आपकी पार्टी के प्रमुख के ऊपर। इतनी निहायत गलत बात कर रहा है। थोड़ी जो है शैतानी होकर आप एक एंकर होकर आप मैं जवाब दे दूं, दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ, फिर ये जरीन जी को बुलवा लीजिए। दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी। देखिए गलतफहमियां जो है ना कौन पैदा करता है? गलतफहमियां ऐसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां लोगों के बीच में और अल्पसंख्यक समाज में जाकर पैदा करती हैं। आपको याद होगा कि जब सीएए लागू हुआ था उसके पहले कितना देश भर में आंदोलन किया गया था कि आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कौन गलतफहमियां पैदा कर रहा था भाई? यही कर रहे थे। और ये चुनाव के पहले भी देखा कि गलतफहमियां पैदा कर रहे थे, ये तमाम किया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है, उस दिन मुसलमान इनको वोट देना बंद कर देगा। और दूसरी चीज, मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। ये कह रही थी अभी जरीन जी कि टिकट कितने दिए, कितने एमपी को टिकट दिए, एमएलए को टिकट दिए। ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किस व्यक्ति को चुनते हैं कि वो समाज को जो है भला करे। जरूर महत्वपूर्ण ये है कि समाज का भला नीतियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी निर्धारित नीतियों के द्वारा उस समाज का कल्याण कितना होता है, ये महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि गरीब कल्याण योजनाएं सबसे ज्यादा दलितों और अल्पसंख्यकों को मिला है। तो आप टिकट दे दीजिए ना समाजवादी पार्टी में सभी मुसलमानों को टिकट करके सभी का भला कर दीजिए। आप अगर चाहती हैं तो सबको दे दीजिए टिकट, ना सब मुसलमानों को ही दे दीजिए। क्यों दे रही है दूसरे समुदाय को? ये आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आप मुसलमान हितैषी हैं, या आपके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ भी दिखती है। लेकिन मुसलमान जानता है कि भाजपा जो है वो गरीब कल्याणकारी नीतियों के तहत अभी रुकना होगा। अब समय पूरा हुआ। एक तो ये कि जो विवाद मौलाना साहब और सैयद जरीन के बीच में हुआ उससे बचा जाना चाहिए था। ये सब चीजें बहस के वातावरण को दूषित करती हैं, इनसे बचना चाहिए। तर्क का विषय है, विमर्श का विषय है, संवाद का विषय है, तर्क से लड़िए। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में हम सब लोग इसका ख्याल रखेंगे। एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि जरीन अब समय नहीं हो पा, दूसरी बात मैं कहूंगा कि नीति कैसी है और नीयत कैसी है, यह महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, अकाट्य उदाहरण, उसकी काट फिर ब्रह्मांड में नहीं। जरीन अभी रुकना होगा भाई। पश्चिम बंगाल में जनसंघ से लेके आज तक भाजपा कभी सरकार में नहीं आई, सरकार के आसपास नहीं आई। क्या
2-4 किलोमीटर भी नहीं आई आसपास राज्य की सरकार के। वहां मुसलमानों की सबसे बुरी दशा है हिंदुस्तान में। वहां तो भाजपा कभी नहीं आई, ना आरएसएस वाले आए, ना जनसंघ वाले आए, ना बजरंग दल वाले सरकार में आए। वहां पहले कामरेड रहे, कांग्रेस रही, फिर कामरेड रहे, फिर 15 साल से दीदी हैं। वहां तो हर मुसलमान की थाली में रसमलाई और मटन बिरयानी होनी चाहिए थी, और बुलंद घर होना चाहिए था, लंबी गाड़ी होनी चाहिए थी। नहीं, आजादी अब जरीन अब नहीं समय दे पाएंगे, मेरे शो का फॉर्मेट ऐसा भाई। आजादी के लिए से लेके अभी तक वहां तो केवल और केवल वही दल आए जो कहते हैं हम मुसलमानों के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, चैंपियन हैं। 30, 35, 40 साल कांग्रेस रही, विधान बाबू से लेके और सिद्धार्थ शंकर रे तक, फिर ज्योति बाबू रहे 30-31 साल, फिर 15 साल से ममता जी हैं। क्या हुआ? असम में भाजपा की सरकार कब आई? बहुत बाद आई। असम में मुसलमानों की स्थिति खराब क्यों हुई? बिहार में भाजपा की सरकार बहुत बाद में आई, वरना कांग्रेस रही और लालू जी और राबड़ी जी की सरकार रही। बिहार में मुसलमानों की स्थिति क्यों खराब रही? और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पहली बार आई कल्याण सिंह की लीडरशिप में 90 के दौर में। उससे पहले उत्तर प्रदेश का मुसलमान गरीब क्यों था, बेरोजगार क्यों था, तबाह क्यों था? उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार रही, मुलायम सिंह की सरकार रही। मुसलमान तबाह क्यों था? ये तो समझना पड़ेगा ना। अगर आप लोगों के प्रयास अच्छे होते, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए जो मनमोहन सिंह के समय में आई थी। वो रिपोर्ट बताती है कि किस राज्य में मुसलमानों की स्थिति क्या है और वहां कौन लोग शासन कर गए मुसलमानों के नाम पर। मुसलमानों का तावीज पहनकर मुख्यमंत्री बन गए और मुसलमानों को कुछ दिया नहीं। और दूसरी बात, मुन्ना भाई ने कहा कि मंदिर किसी के बाप का नहीं। हां, मंदिर भी किसी के बाप का नहीं, मस्जिद भी किसी के बाप की नहीं। बाप का कुछ नहीं है। बाप का सिर्फ हमारा शरीर है, बाकी कोई चीज बाप की नहीं है। मुन्ना भाई, ये आपने ठीक कहा, ना मस्जिद ना मंदिर। लेकिन नदवी का न्योता आपको तुरंत समझ में आ जाता है, मदनी का न्योता समझ में आ जाता है। 22 जनवरी को इसलिए नहीं गए थे कि उसमें भाजपा वाले शामिल थे। अच्छा जी, 18 महीने हो गए, और छोड़िए 18 महीने, दिसंबर 1949 जब रामलला का प्राकट्य हुआ जन्म स्थान पर, उस दिन से लेके आज तक मुन्ना खान साहब, आपकी पार्टी की या जरीन खान की पार्टी की टॉप लीडरशिप 49 से लेके आज तक रामलला के दर्शन करने का समय नहीं निकाल पाई। 49 से लेके आज तक। और आप कह रहे हो किसी के बाप का नहीं है मंदिर। हां, बाप का नहीं है, वो सबके बाप का मंदिर है। हम लोग परमपिता कहते हैं उनको, पिता नहीं, पिता के पिता, परमपिता। ये सवाल जनता पूछेगी और पूछना भी चाहिए। जमीयत को चाहिए था पारदर्शी व्यवस्था रखती जमीयत। जो लोग भाजपा के लोग जो जीत के आए, वो भारत की जनता के वोट से नहीं जीत के आए। इकरा हुसैन जीत कर आई है, वही भारत की जनता से जीत के आई है। इमरान मसूद भारत की जनता के वोट से जीत के आए हैं, और भाजपा से जो एमपी बना है वो भारत की जनता से चुन के नहीं आया क्या? गजब बात है। कम से कम सार्वजनिक जीवन में ऐसी संस्थाएं जो है, जो कहती हैं हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं, उनको ही पक्षपात नहीं करना चाहिए। और एक आखिरी बात, मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना सबका अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जाए तो ठीक, ना जाए तो ठीक। लेकिन चर्चा तब हो जाती है, मान लीजिए कल को भारतीय जनता पार्टी अपने 240 सांसदों को बांके बिहारी के मंदिर में अंदर बैठाल के मीटिंग कर ले कोई है, और कमल का निशान भी ले जाए और झंडा भी ले जाए साथ में, तो मुन्ना खान साहब आपको सबसे पहले आपत्ति होगी क्या?
आप सबसे पहले कहोगे कि देश में सेकुलरिज्म की हत्या हो गई, अमिताभ जी, तब आप ये तर्क नहीं मानोगे कि मंदिर तो सबका है, उनकी मर्जी, चले गए तो क्या बुराई है? नहीं, इसलिए मैंने कहा नपना एक रखिए, बराबर रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला।